अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजें और मेरे साथ जंग करें। नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह ने पूरी रूए जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की। यह एक जाबिर और जालिम बादशाह था। लोग नमरूद को अपना खुदा मानते थे और उसकी इबादत किया करते थे। साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाकर अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्स थे जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे और केवल अल्लाह की ही इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया। बहुत ज्यादा तंग आकर नमरूद ने हजरत इब्राहिम से कहा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उससे कहे कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनांचे जैसे ही नमरूद ने हजरत इब्राहिम के सामने यह बकवास की तो फौरन हजरत जिब्राइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल की यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से कहने लगे कि अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। यह सुनकर नमरूद ने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। चुनांचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। चूंकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, इन 3 दिनों के दौरान उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजू इकट्ठा किए और बहुत सारे हथियार जंग के लिए तैयार किए। इसके बाद उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर के साथ ललकारते हुए कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है। अपने रब से कहो कि अपनी फौज भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने मच्छरों की एक फौज भेज दी। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वे पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह ने इन मच्छरों को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूद की फौज का गोश्त खाने लगे और उनका खून पी गए। उस वक्त नमरूद की तमाम फौज की सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गईं। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि यही वह मखलूका है जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया है। इसी गुफ्तगू के दौरान वह लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया। वह मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो उसे इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपना सिर दीवारों पर मारने लगता। इस तरह अल्लाह के हुक्म से वह लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल में यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वह पहले नमरूद के सिर पर जूते मारे। जूते मारने से नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दर्द शुरू हो जाता। नमरूद अपना सिर सलाखों और दीवारों से पीटता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसे दर्दनाक मौत अता फरमाई और वह अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वह नमरूद जो अल्लाह को तकब्बल के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।